गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ। लवर्स, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आपके लव के लिए, सपोर्ट के लिए मैं आपका थैंक यू करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ, तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतनी मोहब्बत बख्शी। सो चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा, एनर्जी किसकी है, वीडियो को ईमानदारी से लाइक कीजिएगा और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टा पर, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकती हूँ। चलिए देखते हैं आपके पर्सन जो भी जिनसे भी आप लव करते हो, क्या आपकी खामोशी का उन पर असर है। जो आप साइलेंट हो चुके हो, मैं चेक करूंगी कि उन पर क्या असर हो रहा है आपकी खामोशी का। ओके, सो चलिए देखते हैं फिर आपके पर्सन पर क्या असर पड़ रहा है। सो बी पॉजिटिव रहिएगा प्लीज। यूनिवर्स डिवाइंस, मेरे गॉड, मेरे जीसस, मुझे गाइड कीजिएगा। वन बाय वन कार्ड प्लीज। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। इनके लिए वंडरफुल सिचुएशन है। इनको समझ नहीं आ रहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों आप खामोश हो चुके हो। आपने क्यों अपनी फीलिंग, अपने इमोशन अपने हाइड कर लिए हैं। आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे हो। पास्ट में तो आप बहुत जल्दी मनाने आते थे इनको। देखिए यहाँ पर इनको लगता है कि पास्ट में आप मनाने आते थे, आप इतना टाइम नहीं लगाते थे, लेकिन आज की डेट में आप इनको मनाने नहीं आते, आप अपना लव एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो इनसे। इनके लिए ये वंडरफुल सिचुएशन है। इनको समझ नहीं आ रही आप ऐसा क्यों कर रहे हो। अब यहाँ पे आप एक्शन नहीं ले रहे हो, इस रिलेशनशिप पे कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हो। आपने सोच लिया है भाई कि ये रिलेशनशिप ठीक है, अगर तुम्हारी तरफ से ये खत्म है तो मेरी तरफ से भी खत्म है। आप इस रिलेशनशिप में कोई एफर्ट नहीं डालना चाहते। आपने अपने इमोशन, अपने जज्बातों को कंट्रोल कर लिया। आप में एक 90 डिग्री का चेंज आया है, बहुत चेंज आ चुका आप में। पास्ट में आप बहुत इमोशनल रहे हो इस पर्सन के लिए, आप इस पर्सन को मनाते रहे हो, लेकिन आज की डेट में आप इनकी तरफ कोई एफर्ट नजर नहीं मुझे नजर नहीं आ रहा कि आप कोई एफर्ट डाल रहे हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज हो सकता है ये पर्सन या आप। ओके, तो आप अब इस रिलेशनशिप पर एफर्ट नहीं डाल रहे हो। बर्डनफुल सिचुएशन, इनको समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा सोचता, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। और प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए। ओके 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 ओके। देखिए ये सामने से आप इनको मना नहीं रहे हो, कुछ बात नहीं कर रहे हो। इनको लगता है कि अब आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। यहाँ पे इनको लगता है अब आप इनकी तरफ नहीं बढ़ोगे, अब आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। ये आपको कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं। इनको ये भी लगता है ये डिवाइन की तरफ से जस्टिस है जो आप इनके साथ कर रहे हो। जो इन्होंने किया आपके साथ अच्छा नहीं किया। इनको रियलाइजेशन हो रही है कि मैंने क्या किया है, मैंने क्या खोया, क्या पाया है। ये पर्सन को पास्ट में ऐसा नहीं था कि पता नहीं था कि आप ऐसा करने वाले हो। इन्होंने आपको एक साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है। यहाँ पे इस पर्सन ने एक तो गलती की है, दूसरा आप ही पर उस गलती का ब्लेम लगाता हो ये पर्सन मुझे नजर आ रहा है। लेकिन आपने यहाँ पे अपनी वर्थ को समझा। जो आपके साथ इनजस्टिस हुआ पास्ट में, जो आपके साथ इस पर्सन ने किया है, आपको एक ना इन्होंने कोल्ड बिहेवियर शो किया है पास्ट में। आपने उनको इन्होंने ना आपको एक रिजेक्शन, एक कहते हैं ना कि छोड़ने वाली फीलिंग दी है कि कैसे छोड़ा है आपको। इन्होंने एकदम तनहा छोड़ा आपको, एक रिजेक्शन दे के छोड़ा, दर्द दे के छोड़ा। आपने उस दर्द में रोना, कहते हैं ना रोना धोना नहीं, आपने आप रोए होंगे लेकिन यहाँ पर थोड़े दिन, लेकिन आप यहाँ पर निकल चुके हो इस डिप्रेशन से, इस रोने धोने से निकल के आप सामने आए हो। आप अपनी पावर में आ चुके हो। ओके, आपने डिवाइन से प्रे की कि मुझे भी इस तकलीफ से निकालो। आपने जो भी मांगा डिवाइन से, आपकी विश पूरी हुई है। यहाँ पे डिवाइन ने आपका साथ दिया है, डिवाइन ने आपको पावर दी है, स्ट्रेंथ दी है। आपके अंदर बहुत पावर है। अब धीरे धीरे करके आप खुद को हील कर रहे हो यहाँ पे। तो ये ओवरऑल आपकी एनर्जी है कि आप अपने आप को पूरा मेंटेन कर रहे हो, अच्छे से आप अपने पर वर्क कर रहे हो। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे आप एक रिजेक्शन से ना आप टूटे नहीं हो। इसके जाने से, इस पर्सन के जाने से आप टूटे नहीं हो।
कहते हैं ना बिखर के रह जाना। आप बिखरे थे, लेकिन आपने खुद को कहीं ना कहीं समेटा, इकट्ठा किया, आप पावर में आए हो, पहले से ज़्यादा पावर में आए हो। आप में आपका ऑरा बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है। अब आपको लोग डिजर्व कर रहे हैं। ओके, आपको लोग पसंद कर रहे हैं। ओके, तो ये एनर्जी है। सो ये पर्सन आपको इस रूप में देख रहा है, तो ये आपसे कोई अपोलॉजी, कोई माफ़ी, कोई आपके सामने कोई बात करना चाहता है ये। लेकिन बर्डनफुल सिचुएशन है, इसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन ने ऐसा किया था ना, इसको लगा था कि आप आओगे मनाने के लिए, इसको आओगे जैसे आप शुरू से आते हो। देखिए यहाँ पे ये आपकी वेट करता रहा है कि आप आओगे, इसको मनाओगे। आप अपनी, जैसे पास्ट में आप इसकी गलती को अपने ऊपर लेते थे, तो आप आज भी इसकी गलती को एक्सेप्ट करोगे। आप हमेशा इसको प्यार लौटाते रहे हो, आगे से इसको लव का ऑफर देते रहे हो, कप ऑफर करते रहे हो। आज भी ये पर्सन आपकी वेट में रहा है, इसने ये पास्ट में आपकी वेट में रहा। ओके ओके। ओह माय गॉड, यस। ये पर्सन जो है ना, यहाँ पे चीजें बिल्कुल उल्ट हुई है। आप खामोश हो गए, आप साइलेंट हो गए यहाँ पर। इसने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, आपने भी कह दिया भाई ठीक है भाई, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना ही नहीं है, मुझे आना नहीं है तुम्हारी तरफ, भाई मैं जा रही हूँ, जा रहा हूँ। यहाँ पे जो भी इसने थर्ड पर्सन के कारण आर्गूमेंट्स आप लोगों के बीच हुए हैं, आपको पास्ट में इस पर्सन ने कुछ बोला है, गलत बोला है, आपके दिल पर वो बात लगी है गाइस। तो यहाँ पे कुछ बातें आपने इस पर्सन को बोली है, जिस कारण इस पर्सन का दिल टूटा हुआ है यहाँ पे। सो इसको लगता है कि आपने इनके साथ आर्गूमेंट्स किए हैं, गलतियां की हैं आपने इस रिलेशनशिप में। तो ये पर्सन चाहता था कि आप आगे बढ़कर इस गलतियों को एक्सेप्ट करो, और कहीं ना कहीं खुद खुद को आपको एक ना ये गुनाहगार के रूप में साबित कर रहा था कि भाई तुमने गलती की है, तुम आके माफ़ी मांगो मेरे से, कोई अपोलॉजी करो। भी मैं तो नहीं बोलूँगा। यहाँ पे इसने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, तो आपने भी साइलेंट ट्रीटमेंट दिया। यहाँ पे आप भी खामोश हो गए, भाई ठीक है भाई, तुमको रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए। यहाँ पे ये आप लोगों के बीच एक साइकिल स्टार्ट हुआ था पास्ट में, अब इस साइकिल की एंडिंग होने वाली है। ओके, सो यहाँ पे ये पर्सन ने क्या किया ना, अपने सारे इमोशन प्यार अपना होल्ड कर लिया आपसे, ताकि ये आपको रियलाइजेशन करा सके कि इसके जीवन में आपकी क्या अहमियत है। यानी कि ये आपको बताना चाहता था कि आप इसके बिना कुछ भी नहीं हो। ओके, सो कहीं ना कहीं इसको यकीन था, वेट कर रहा था कि आप इसके पास आओगे मनाने के लिए, बहुत ज़्यादा आप पर नज़र रखी हुई थी कि आप आओगे मनाओगे। लेकिन जब आप नहीं आए, तो ये पर्सन आपको स्टॉक करने लगा। यहाँ पे मिस करता है, आज की डेट में स्टॉक भी करता है आपको। अब आप नहीं गए हो इसकी तरफ, क्योंकि आपने इस एंडिंग को एक्सेप्ट कर लिया है, आप इस रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं कर रहे हो। और ये पर्सन का थर्ड चक्रा ओपन हो चुका है, और इसने आपको ईगो दिखाई है, और आप आगे को बढ़ रहे हो जिंदगी में। ओके, सो यहाँ पर ये हैंग्ड की पोजीशन में है, आप अपनी लाइफ में आगे को मूव ऑन कर रहे हो। अब आपको इनका साथ नहीं चाहिए, आप खुद को हील करने लगे हो, खुद को बैलेंस करने लगे हो, और ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, आज की डेट में मिस कर रहा है। ओके, तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है यहाँ पे। यहाँ पे नंबर की बात करूँ, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर निकल के आया, ये पर्सन आपको मिस करता है। ओके, सो कोई कार्ड था यहाँ पे आया था, कौन सा आया था, अब मुझे यही तो पता नहीं चलता ना कौन सा आया था, कोई कार्ड आया था, अभी मैंने लिया एक इनमें से जस्ट में, फिर आप कहोगे आपने कार्ड नहीं रखा, ये वो, कोई कार्ड आया था, चलिए बाद में आ जाएगा, आना होगा फिर आ जाएगा। तो ये पर्सन आपकी वेट कर रहा सीक्रेटली कि आप आओगे, इसको आज भी यकीन है कि आप इसको मनाने आओगे, लेकिन ये सोच सोच के परेशान है भी आप क्यों नहीं आ रहे हो। एक एंडिंग, एक डेथ, इस रिलेशनशिप की एंडिंग, एक डेथ हुई है इस पर्सन की वजह से, क्योंकि इसने ये वेट बहुत कर रहा है आपकी, इसने वेट कराई है, इसने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया। यहाँ पे इसको एक उम्मीद थी कि यहाँ पे आप फिर से इस रिलेशनशिप को शुरू करने वाले हो, आके फिर से आप इससे मिन्नत करोगे फैमिली बनाने की, कि क्योंकि आपका ड्रीम था यहाँ पे, इस पर्सन के साथ आप फैमिली देखते थे, आप फैमिली बनाना चाहते थे, और ये पर्सन को लग रहा था ना कि आप आओगे मनाओगे इसको। इसलिए इस पर्सन ने यहाँ पे साइलेंट होके यहाँ पर इसने आपकी वेट की है, और जिस कारण इसको लग रहा है इसका रिलेशनशिप एंड हो गया, यहाँ पे एंडिंग हो चुकी, क्योंकि इसने कोई एफर्ट नहीं डाला इस चक्कर में कि आप आगे आओगे, तो इसकी गलतियाँ सारी आप छुपा दोगे, फिर से छुपा दोगे, जैसे पास्ट में आप करते थे कि जाते थे चलो भाई ठीक है मेरी गलती है तुम मान जाओ। लेकिन यहाँ पे इस बार आपने ऐसा नहीं किया, और ये पर्सन इसी आस में बैठा रहा कि आप आओगे मनाओगे। इसको लग रहा था थोड़ा घुमाऊंगा इसको अच्छे से, जब घुमाऊंगी इसको अच्छे से तो फिर ये पर्सन की अक्कड़ टिकाने आएगी और ये बात करेगा मेरे से, और इस रिलेशनशिप पर जब ये कहेगा वर्क करना है,
तब मैं इनको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, इस पर्सन ने आपको आपसे बात नहीं की, आप ऑफर देते रहे हो, ये पर्सन वेट करता रहा कि आपको अभी और टाइम लटका दूं, थोड़ा और करते हो आपने ऑफर देना बंद कर दिया, आपने वेट करनी बंद कर दी, आपने इस रिलेशनशिप को डेथ समझ लिया, और आपने जो इसने चाहा था कि इस रिलेशनशिप पर आप वर्क करोगे, आपने करना छोड़ दिया। यहाँ पे आपने एक ड्रीम था फैमिली बनाने का इसके साथ, वो आपने खत्म कर दिया। आपने अपने दिल में आपने जो इसके लिए इमोशन रखे थे सब खत्म कर दिए। यहाँ पे आपने खुद को बैलेंस कर लिया और आप कोल्ड और डिटैच हो गए इस पर्सन से। सो ये हुआ यहाँ पे। ओके, तो आप जो साइलेंट हो चुके हो ना, इन पर बहुत असर पड़ा है। ओके, अब ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, इस रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग चाहता है। जब इस रिलेशनशिप की डेथ हो चुकी है, कोई आपको छोटी मोटी ऑफर देना चाहता है, रोकना चाहता है, लेकिन डर रहा है कि क्या करूं मैं, कैसे करूं। जैसे पास्ट में आपसे बातचीत करता था, आपको कहता था भी चलो मैं आपको कमिटमेंट थोड़ा देर से दूंगा, कब दूंगा, जो आपको बताया होगा इसने कैसे आपको कमिटमेंट देना है। लेकिन आज की डेट में इसको लगता है सॉलिड कमिटमेंट देना पड़ेगा तभी ये पर्सन रुकेगा। और यहाँ पे ये पर्सन बहुत स्लो है। क्यों स्लो है? क्योंकि इसने आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर दिखाया है। यहाँ पे इस पर्सन ने थर्ड पर्सन के कारण आपको हराया है, आपके साथ फाइट की है, और ये पर्सन ना इसलिए डर रहा है, आपका सामना नहीं कर पा रहा है। इसने बड़ी बुरी तरह से आपको ज़िंदगी से निकाला है। ओके, कंफ्यूजन में है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। इसको ये लगता है कि अगर आपकी तरफ आएगा तो यहाँ पे फाइट होगी। ओके, ये हमेशा आपके लिए कंफ्यूजन में रहा, और इसने क्या किया, यहाँ पे साइलेंट हो गया, खामोश हो गया। भाई मुझे इस रिलेशनशिप में वर्क नहीं करना। अब तुम आओगे जब अपनी कोई सॉरी फील करोगे, कोई माफ़ी मांगोगे, या अपोलॉजी करोगे, तो तब मैं तुमसे तुम्हारे साथ इस रिलेशनशिप में को धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा। यहाँ पे आगे आगे यहाँ पे कंफ्यूजन में रहा ये। सो इसने सोचा था स्लो स्लो, यहाँ पे ये कार्ड बहुत स्लो शो करता है। इसने सोचा था कि आप आओगे तो ये धीरे धीरे रिलेशनशिप बढ़ता ही रहेगा, लेकिन आप नहीं आए हो। आप यहाँ पे कोल्ड और डिटैच हो गई। जैसे इसने आपको दिया ट्रीटमेंट, आपने भी दे दिया, तो यहाँ पे इसका दिल टूट गया। यहाँ पर क्योंकि ये गया था थर्ड पर्सन के पास, जिसके कारण इसने आपके साथ फाइट की थी, वहाँ पर भी कुछ भी नहीं था। उस पर्सन ने इसको बुरी तरह से ट्रीट किया, उस पर्सन ने इसको एक ऑप्शन की तरह यूज़ किया, और इसको आपकी वर्थ का समझ आया कि भाई मेरा प्यार तो ट्रू था। ओके, अब ये हैंडमैन की पोजीशन में है। ओके, सो ये पर्सन अगर मैं कहूँ टोटली इसका माइंड ब्लॉक हो चुका है, और क्योंकि इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपके साथ माइंड गेम्स खेली हैं, और इस कारण आज की डेट में इसको उल्टा टांग दिया डिवाइन ने। ओके, सो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है ये पर्सन। कोई नंबर्स की बात को 3 नंबर स्ट्रांगली, 2 नंबर स्ट्रांगली निकल के आया, 5 नंबर है। ओके, और आपके साइलेंट रहने से इसको क्या असर पड़ा है, 1 बाय 1 का। ओके, देखिए यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा खामोश हो गया है। ओके, सो यहाँ पे इसने डिवाइन को सरेंडर कर दिया। बर्डनफुल सिचुएशन है, जो इसने आपके साथ एंडिंग की है ना, इस चीज़ का इसको रिग्रेट है। देखिए, फाइट का रिग्रेट है, एंडिंग का रिग्रेट है। ये डिवाइन से सॉरी मांगता, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता नजर आ रहा मुझे। यहाँ पे इसने आपके साथ फाइट की, इसको लग रहा है जिस पर्सन के लिए मैंने फाइट की वो पर्सन किसी लाइक का नहीं निकला, किसी काम का नहीं निकला। मेरा पर्सन तो चला गया मेरे हाथ से, भाई ये पर्सन भी चला गया। ओके, यस, इनजस्टिस किया इसने, आपसे लेकर उसको दिया है, आपका प्यार, आपका टाइम, आपकी केयर, सब कुछ इसको लुटाया। लेकिन वो पर्सन यहाँ पे इसकी ज़िंदगी में टिका नहीं है। इसने उसके साथ सब कुछ एंड करके आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे उस पर्सन ने इसको एक ऑप्शन की तरह चूज़ किया, और यहाँ पे इसका दिल तोड़ा है। बार बार मेरे पास कार्ड्स आ रहा है, कार्ड्स आ रहे हैं कि ये पर्सन का दिल तोड़ा है, इस किसी थर्ड पर्सन ने तोड़ा। अब ये पर्सन को आपकी वर्थ, आपका प्यार, आपकी केयर बहुत ज़्यादा आ रही है। और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, 1 बाय 1 कार्ड। ओके, देखिए 1 बाय 1 कार्ड लूंगी मैं, इतने नहीं लूंगी यूनिवर्स। ओके, हैंग्ड मैन, ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा भाई मैं क्या करूं, बहुत ज्यादा साइलेंट हो चुका है। ओके, मनाना चाहता आपको। ओके, इसको कहते हैं अपने जाल में फंसना। ठीक है, तो ये पर्सन है हैंगमैन की सिचुएशन में है, बहुत ज़्यादा साइलेंट है, बहुत ज़्यादा तनहा अकेला है, थर्ड पार्टी कोई नहीं है इसकी ज़िंदगी में। इसको डिवाइन ने उल्टा टांगा हुआ, जो भी इसकी सिचुएशन है डिवाइन की तरफ से है, क्योंकि इसने आपका प्यार, अपनी केयर लेके ये किसी और के पास गया, यहाँ पे ऑप्शन के पास गया, इसके पास और ऑप्शन थी, इसने उस ऑप्शन को चूज़ किया, आपको छोड़ा यहाँ पे, इसलिए डिवाइन ने इसको यहाँ पे हैंग्ड मैन की सिचुएशन में रखा। यहाँ पे
ये डिवाइन की तरफ से हो रहा है, ठीक है। जो इसने आपके साथ किया है इसके साथ हो रहा है वो जस्टिस हो रहा है यहाँ पे। ये साइलेंट हो गया ट्रीट। अब जो ये मैं कहूँगी ना बहुत ज़्यादा तनहा है। इसको लग रहा है जो मैंने किया किसी के साथ किया, मेरे मेरे साथ तभी हो रहा है क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया है। ये कहीं ना कहीं इसको इस चीज़ की रियलाइजेशन है बहुत ज़्यादा। इसके जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं। यहाँ पे इसकी हेल्थ भी सही नहीं नज़र आ रही मुझे। और यहाँ पे आपको देखता बहुत पावरफुल। और यहाँ पे ये पर्सन के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आपको आगे बढ़ के कोई लव का ऑफर दे सके, लेकिन देना चाहता है, दिल में तमन्ना है। और यहाँ पे ये पर्सन के पास कोई ऑफर आपको देना चाहता है लेकिन डे ड्रीम कर रहा आपके, लेकिन सामने नहीं आ पा रहा क्योंकि ये आपको यहाँ पर चीट करके भागा था, दौड़ के गया था। ये इस रिलेशनशिप से एकदम से गया था, यहाँ पे ब्रेकअप सिचुएशन करके गया था, यहाँ पे कंफ्यूजन में आके गया था। जबकि आपका पास्ट में रिलेशनशिप बहुत ट्रू था, बहुत लव ट्रू था। यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे थे, बहुत प्यार था आपका। फिर भी इस पर्सन ने आपके प्यार की केयर नहीं की। यहाँ पे ये सब कुछ इसने एक ऑप्शन के तौर पर, इसको ऑप्शन बहुत मिल गई थी इसलिए इसने किया यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे नंबर्स की बात करूँ, यहाँ पे इसको लग रहा है ना कि मेरे साथ डिवाइन ने जस्टिस किया। नंबर यहाँ पे आया है मेरे पास 7 नंबर है। और यहाँ पे नंबर की बात करूँ मैं 6 नंबर है। 6 नंबर बैलेंस का यहाँ पे बैलेंस जरूर होगा। और ये पर्सन क्या आपके मेरे व्यूवर्स के खामोश होने से इस पर्सन पर क्या असर हुआ है। ओके, न्यू बिगिनिंग। ओके, देखिए यहाँ पे इसको लगता है कि आपने न्यू बिगिनिंग कर लिया। ओके, जो इसने आपको कोल्ड बिहेवियर दिखाया है, आपको वो बुरा लगा है बहुत ज़्यादा, आपका दिल दुखाया है इस पर्सन ने। आपने ये पर्सन यहाँ पे आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहता है लेकिन उदास है, कैसे करूँ क्या करूँ। और यहाँ पे आपको देख रहा है आप इस प्यार को छोड़ के जा चुके हो, बहुत परेशान है कि कैसे आपको रोकूं, कैसे आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहता है ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग। यहाँ पे अगर आपका हस्बैंड वाइफ है तो आपके इसके पास चाइल्ड हो सकते हैं, जो आपके पास हो सकते हैं। ये मिस कर रहा है उनको, ये चाहता है कि बच्चों की खातिर आपके साथ ये फिर से न्यू बिगिनिंग करे, जो आप करो। लेकिन आप यहाँ पे मूव ऑन कर चुके, इस प्यार को छोड़ के चले गए। देखिए यहाँ पे ये कप आपने छोड़ दिया यहाँ पे कि भी आपको नहीं चाहिए ये प्यार। जो प्यार इतना दर्द है, सही बात है, आपको वो प्यार नहीं चाहिए। वो रिकन्सिलेशन कैसा, इंजॉयमेंट कैसा, जो दर्द दे, तकलीफ दे। आपको लगा कि ये प्यार ने तकलीफ दी आपको, इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया, आपने इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया, सही किया। नंबर 5 निकल के आया, नंबर 8 निकल के आया। इसको रियलाइजेशन बहुत तगड़ा हो रहा है गाइस। अगर मैं कहूँ ये न्यू बिगिनिंग चाहता है आपके साथ, आपकी वेट कर रहा, कोई कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज आ जाए, लेकिन नहीं आ रहा। अगर आप करोगे भी ना तो भी ये पर्सन अभी आपसे बातचीत नहीं करेगा क्योंकि ये उस एनर्जी में नहीं है कि आपसे बातचीत करके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर ले। लेकिन ये उस एनर्जी में है कि आपको पीछे घुमाना है। ओके, आप पागल क्यों नहीं हो रहे इसके लिए, जैसे पास्ट में होते थे। ये एनर्जी में है ये पर्सन। ये पर्सन को लगता है ना कि इसको खुशी मिलती है जब आप इसके पीछे भागते हो। ओके, द वर्ल्ड एक साइकिल। ओके, देखिए ये आपके साथ न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाहता है। ओके, यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो चुका आपका इसके साथ। ओके, यस यस यस। देखिए ये पर्सन आपके साथ न्यू साइकिल, न्यू बिगिनिंग चाहता है, एक शुरुआत करना चाहता है। डेथ हुआ रिलेशनशिप को फिर से बनाने के बारे में सोच रहा है, कोई आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, कोई अच्छी बात लेके, कोई अच्छा कमिटमेंट लेके बढ़ना चाहता है ये पर्सन आपकी तरफ, ऑफर लेके बढ़ना चाहता है कोई। तो यहाँ पे स्टॉक भी कर रहा है आपको, बड़ी देर देर तक ये आपको स्टॉक करता है यहाँ पे। ओके, तो इसकी नज़र है पूरी आप पर। यहाँ पे कम्युनिकेट करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है ये पर्सन। यहाँ पे ये पर्सन उनको नहीं पता आप इसकी वेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन कम्युनिकेट करना चाहता, बातचीत करना चाहता। ये चाहता है आप कोई कॉल कोई टेक्स्ट करो इसको और ये फिर सोचे आपके बारे में। जैसे नवाब नहीं होते कि हाँ भाई आए तो फिर सोचते हैं। एक तो गलती करना, एक तो इसको पता क्या कहते हैं, एक तो चोरी एक तो सीना चोरी। ये पर्सन वो काम कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ये जजमेंट कॉल हो रही है, वेट तो कर रहा है आपकी लेकिन आप आ नहीं रहे हो। आप अब लोगों से गाइडेंस ले रहा, क्या करूं क्या करूं, मेरा पर्सन तो आ ही नहीं रहा। पास्ट में तो आ जाता था, कहीं ना कहीं किसी से बातचीत, किसी से राय, किसी से मशवरा लेता है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा आपके अंदर चल क्या रहा है। इसको ये नहीं समझ आ रहा कि आप बदल कैसे गए, इतना साइलेंट क्यों हो गए, क्योंकि आप थक गए थे इसकी वेट करते करते, इसलिए आप खामोश हो गए, जहाँ पर बैठ गए। भाई ठीक है भाई, तुमने भागना है भागो, मैं तुम्हारे पीछे नहीं भाग सकता या नहीं भाग सकती। नंबर की बात करूँ 8 नंबर यहाँ पे निकल के आया। सो ये पर्सन को लग रहा है ना कि पता नहीं आप में क्या इतनी जल्दी कैसे बदलाव आ गया, क्या हो गया आपको।
डेफिनेटली किसी को हम इतना परेशान करेंगे वो पर्सन पीछे भागेगा ही, भागना बंद कर देगा। एक हद तक इंसान किसी का पीछा करता है। तो यहाँ पे वो हद इस पर्सन ने पूरी कर दी और ख़त्म कर दी। तो आप बैठ गए, आपको लगा अब ये पर्सन लौटने वाला नहीं है। ओके, मूव ऑन। देखिए ये पर्सन नहीं चाहता है कि आप मूव ऑन करो, ये रोकना चाहता है, आपको कोई कमिटमेंट देना चाहता है। हालांकि ये पर्सन, इसको पता है आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर ये आपकी तरफ आए तो आप इसको मना नहीं करोगे, इसकी ज़िंदगी में आओगे, ये कि इसको पता मैं आऊँगा तो ये पर्सन रुकेगा। ओके, यहाँ पे खुद को हील कर रहा है ये पर्सन। इसको ये भी लग रहा है कि आप खुद को हील कर रहे हो, आपने खुद को हील कर लिया है, मूव ऑन कर लिया है। अब आपने इनके बिना जीना सीख लिया है। अब आप आपके दिल में इनके लिए कोई जगह नहीं है। ओके, इसको इसको ये लगता है ना, अब आप इनके साथ जो आपने ड्रीम देखा था फैमिली बनाने का, अब आप नहीं चाहते हो इनके साथ फैमिली बनाना। अब आप इनके साथ नहीं रहना चाहते हो। अगर आपका ये हस्बैंड वाइफ है, इनको ये लगता है, आपके 2 चाइल्ड हो सकते हैं, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है आप नहीं चाहते हो इसके साथ फैमिली बनाना, और अब आप इसके साथ रहना नहीं चाहते हो। अदरवाइज यहाँ पे अगर एक्स है आपका, तो ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है। भले ही आप जा रहे हो, ये आपको रोकना चाहता है। यहाँ पे इसको लग रहा है कि ये रोक सकता है आपको, और यहाँ पे आप जो इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, इसको लग रहा है कि ना आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो। आपके दिल में बहुत प्यार है, इसको लग रहा है कि आप एक इमोशनल पर्सन हो, इसको कभी छोड़ के नहीं जा सकते यहाँ पे। सो आपको भी इनके जाने का गम है, इस पर्सन को लग रहा है। ओके, सो नंबर की बात करूँ, नंबर यहाँ पे है 10 नंबर है। ओके, सो नंबर 10 नंबर है यहाँ पे। चलिए देखते हैं और क्या सोचता है ये पर्सन। आपके साइलेंट, मेरे व्यूवर्स के साइलेंट रहने से इस पर्सन को क्या फर्क पड़ा है। ओके ओके, खामोशी से चीज़ों को देखता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है और आगे बढ़ना चाहता है। स्ट्रेंथ नहीं है, पावर नहीं है अंदर। इसको लगता है कि आप आ जाओ, कोई कॉल कोई मैसेज करो। इसको लगता है आप में इतनी पावर है, आप हर सिचुएशन का सामना कर सकते हो। आप क्यों नहीं आ रही इसको मनाने के लिए। ये चाहता है कि आप आ जाओ, प्लीज़ आप आ जाओ, लेकिन कह नहीं पा रहा ये पर्सन। इसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इसके अंदर इतनी पावर नहीं है। और यहाँ पे ये पर्सन जो है ना, बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी नज़र आ रहा मुझे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये कोई ना कोई आपकी तरफ से एक्शन चाहता है, और यहाँ पे ये चाहता है आप पहले की तरह इसके पीछे पीछे पागल हो जाओ जैसे पहले थे आप। ये इसको तो अट्रैक्शन है ही है, लेकिन ये आपके अंदर वो पैशन, वो अट्रैक्शन पैदा करना चाहता है कि जिसका ना आप मजबूर होके कोई एक्शन लो। ओके, इसकी तरफ, ताकि ये पर्सन खुद तो आ नहीं सकता, ताकि इस पर्सन को ये लगे। यहाँ पे एक कार्ड लेना रखा ना था, यहाँ पे रुको, ये पर्सन यहाँ, ताकि ये पर्सन को ऐसा लगे कि आप भाई इसमें आज भी इंटरेस्ट रखते हो। ये पर्सन रखता है इंटरेस्ट, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कोई एक्शन नहीं लेना चाहता। ये अब मैं कहूँगी कि एक्शन क्यों नहीं लेना चाहता, मजबूर है भाई, इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है सामना करने का आपकी। ये चाहता है आप करो थोड़ा सा इसके साथ। कहते हैं ना कि इसके साथ आप न्याय करो, इससे नहीं आगे बढ़ा जा रहा अभी। और 1 बाय 1 इतने नहीं दूंगी, स्टॉक तो करता है आपको, डरा हुआ है कि आपकी ज़िंदगी में पता नहीं क्या हो गया। देखिए स्टॉकिंग का कार्ड, ये कार्ड मैंने इग्नोर किया था फिर आया, क्योंकि मैंने इग्नोर इसलिए किया था क्योंकि 2 गिरे थे। मैं 1 कार्ड लेना चाहती हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स, ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है। क्यों करता है? क्योंकि इसको कन्फ्यूज़न है, आप इसको मनाने नहीं आ रहे हो। यहाँ पे आप आगे को मूव ऑन कर रहे हो ज़िंदगी में, और यहाँ पे आप खुद पर वर्क कर रहे हो। इनको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन आ चुका है। सो यहाँ पे इस पर्सन को लगता है कि अब ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में आया तो आर्गूमेंट्स हो गए, आप इनके साथ बड़ी बुरी तरह से आर्गूमेंट्स करने वाले हो, क्योंकि आप यहाँ पर इससे दूर हो चुके हो, कॉर्ड डिटैच हो चुके हो यहाँ पे। ओके, और तो यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, इसलिए आपको स्टॉक करता है। एक कार्ड हो गई। ओके, लेकिन आप कोल्ड और डिटैच हो, आप बातचीत नहीं करना चाहते। इसको लगता है आप इससे बातचीत नहीं करना चाहते, लेकिन ये आपसे बातचीत करना चाहता है। ये देखना चाहता है आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, क्यों नहीं आप भाई इसकी तरफ आ रहे हो। पास्ट में आप आते थे, लेकिन अब क्यों नहीं आ रहे हो। हैंग्ड मैन की पोजीशन में, इसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे तुमको मनाऊँ, कैसे तुमको समझाऊँ। जो भी इसने पास्ट में कर लिया है ना, बहुत ज़्यादा इसने कहते ना वो उलझा दी है ज़िंदगी अपनी, इसने उलझा दी है। अब इसको लगता है आप आगे को मूव ऑन कर रहे हो, आप सक्सेसफुल होते जा रहे हो अपनी ज़िंदगी में।
और ये पर्सन वहाँ का वहाँ आपकी वेट कर रहा है, कॉल, कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज आ जाए। नंबर 5, नंबर 6, नंबर 8 यहाँ पे निकल गया है, 4 नंबर निकल गया है। स्टॉकिंग की एनर्जी है, हर जगह से स्टॉक करता है आपको। क्यों करता है? यहाँ पे ये पर्सन को आपके प्रति अट्रैक्शन बहुत है, गजब का अट्रैक्शन। ओके, यस, आपने इनकी यहाँ पे बहुत वेट की है। आज की डेट में अगर ये पर्सन यहाँ पे न्यू बिगिनिंग चाहता है ना, तो ये सब डिवाइन की तरफ से हो रहा है। ये पर्सन की आपने वेट कर करके आप थक चुके। अगर आपका हस्बैंड वाइफ है, आपके 3 चाइल्ड, 2 चाइल्ड, 1 चाइल्ड हो सकता है, और यहाँ पे आपने इनकी वेट की, आप थक गए थे, आप में कोई कमी नहीं थी, फिर भी इस पर्सन ने आपसे वेट करवाई है। यहाँ पे आप लोगों की का इस पर्सन के साथ कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, कोई सोलमेट कनेक्शन है, कोई कहते हैं ना बहुत जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इस पर्सन से आपका, क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से गाइड हो रहा है। ओके, रिलेशनशिप आपका, यहाँ पे आप इनसे मैरिज का कमिटमेंट चाहते थे। अदरवाइज ये आपका हस्बैंड है तो आप इस मैरिज को बना के रखना चाहते थे, आप इस मैरिज के कमिटमेंट को तोड़ना नहीं चाहते थे। अगर आपका ये एक्स था तो आप इनसे शादी करना चाहते थे। इस पर्सन ने, हो सकता है आपकी शादी के दिन रखे गए हों, जो आपका रिलेशनशिप शादी तक पहुंच चुका हो, तो इस पर्सन ने यहाँ पे मूव ऑन कर लिया था। ओके, सो ये सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे आप लोगों की। तो आप थक गए, हार गए, आपने इनका पीछा नहीं किया। आपने बहुत पीछा किया, लेकिन देखिए इस पर्सन ने आपकी सुनी नहीं, तो आप थक गए, हार गए, आपने अपनी ज़िंदगी में बैक आए आप। ओके, जब आपने बैक कर लिया, खुद को अपने साइड से कर लिया, तो इस पर्सन को आपका प्यार का एहसास हुआ। अब ये पर्सन आपको मानता है गॉड गिफ्टेड ट्रू लव। देखिए, अब ये पर्सन आपको कुछ बताना चाहता है, कुछ जो भी इसने बातें छुपाई है, यहाँ पे बातें तो बहुत छुपाई है। यहाँ पे ये पर्सन आपको बताना चाहता है इसके दिल में क्या है। ओके, आपकी पिक्स वगैरह सबको देखता है, बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है। देखिए यहाँ पे टावर मूवमेंट को खत्म करना चाहता है, लेकिन ये पर्सन कैसे भी करके करना चाहता है। नंबर 4 निकल के आई यहाँ पे, कंफ्यूजन में है। पास्ट में इसके पास ऑफर रही है, जो सब इसने आपके साथ किया ना, पास्ट में एक ऑफर है इसके पास आई थी कोई, उस ऑफर को इसने एक्सेप्ट किया। उस ऑफर को की एक्स इसको उस ऑफर को ना इसने एक्सेप्ट किया, इस कारण आपके रिलेशनशिप में ये सारी एंडिंग हुई है। ठीक है, कोई पर्सन था यहाँ पे। ओके, सो आज की डेट में आपको सोशल साइट पे स्टॉक करता है। ये पर्सन के साथ आप सोशल मीडिया पर मिले हो सकते हो कुछ लोग। ओके, सो नंबर की बात करूँ यहाँ पे नंबर 4, नंबर 7 निकल के आया है। 7 की एनर्जी है, और 1 बाई 1 और मेरे व्यूवर जो साइलेंट हो चुके हैं, उनके पर्सन पर क्या असर हुआ, इनके खामोशी का क्या असर हुआ, यूनिवर्स मुझे बताइए। देखिए, पास में आप एक मजबूर, एक कमज़ोर, एक इंसान थे, एक इमोशनल पर्सन थे। यहाँ पे आपके अंदर टूट फूट बहुत हुई, जो आपका दिल टूटा, आपके साथ रिलेशनशिप इस पर्सन का टूटा। इस टूट फूट के बाद आप पावर में आए हो। यहाँ पे आपके अंदर पावर है, और यहाँ पे ये पर्सन अब आपको एडमायर कर रहा है। ये पर्सन आपको प्यार करना चाहता है, कोई ऑफर देना चाहता है। यहाँ पे मैं एक बात कह दूँ, इस पर्सन को लगता है कि एक कोई और भी पर्सन है आपको यहाँ पर लव का ऑफर दे रहा है, और वो आपको एक कमिटमेंट दे के रोकना चाहता है अपनी ज़िंदगी में। कोई न्यू पर्सन है यहाँ पे, लेकिन आप अपनी पावर में हो, आप ये यहाँ पर इन चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे ये आपका एक्स आपको कोई ऑफर देने के बारे में सोच रहा है, कमिटमेंट देना चाहता है। स्ट्रेंथ नहीं है, पावर नहीं है, कैसे कहे, क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं है। आर्गूमेंट्स बहुत हैं, बहुत लोग हैं आप लोगों के बीच, जो आपका रिलेशनशिप इसको लगता है बैलेंस नहीं होने देंगे। यहाँ पे ये एक्शन ले भी, तो यहाँ ये अगर आए भी तो कुछ भी यहाँ पे बनने वाला नहीं, इसको लग रहा है। यहाँ पे आपकी फैमिली ये सब नहीं होने देगी, इसको ये लग रहा है। नंबर की बात करूँ, नंबर यहाँ पे है 10 नंबर है, और नंबर यहाँ पे है 5 नंबर। ओके, सो ये कोई कैंसर स्कॉर्पियो हो सकता है। ओके, और डिवाइन जस्टिस, जी डिवाइन की तरफ से जस्टिस हुआ है, क्योंकि इस पर्सन ने आपको रोता तड़पता छोड़ के गया था। ये पर्सन, ओके, इसने आपके जज्बातों की कोई कदर नहीं की। इस पर्सन ने आपको एक इमोशनल फूल बनाया। जितने दिन आपके साथ खेला था खेला, आपके जज्बातों के साथ खेला, जितना हो सके आपका फ़ायदा उठाया, उसके बाद ये निकल गया। तो यहाँ पे जजमेंट कॉल हुआ। आप पावर में आए हो डिवाइन की तरफ से। आप एक कमज़ोर इंसान थे, इमोशनल थे पास्ट में इस पर्सन के लिए, तो आप आज आप पावर में आए। और यहाँ पे ये जजमेंट कॉल हुई है, जो आप इनसे दूर हो चुके हो। यहाँ पे अब आप इसकी तरफ देखना नहीं चाहते। मेरे पास 2 कार्ड आ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे आप
कोल्ड डिटैच हो चुके पूरी तरह। पास्ट में आप इनकी बहुत केयर करने वाले थे, बहुत प्यार करने वाले थे, लेकिन अब आप इनकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते। कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं करना चाहते इसको, लेकिन ये वेट करता है आपकी कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज का कि आप करो। यहाँ पे ये पर्सन आपको, आप इसके जो इमोशन है आपके लिए ओवरफ्लो हो रहे हैं, और ये बताना चाहता है कि मेरे दिल में कितनी मोहब्बत है तुम्हारे लिए, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। यहाँ पे ये पर्सन आपको कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज का वेट कर रहा है, आपको करना भी चाहता है लेकिन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे ये जो इसने किया है ना, वहां पर इसका, इस चीज का इसको रिग्रेट है। ये पर्सन को पता है इसने आपके साथ गलत किया। ये इसे, ये आपको कुछ बताना चाहता है, कोई ऑफर देना चाहता है, रोकना चाहता है, और यहाँ पे जस्टिस आपको प्रोवाइड कराना चाहता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये पर्सन यहाँ पे न्यू बिगनिंग चाहता है। ये पर्सन आपके साथ फैमिली देखता, बच्चे देखता, यस, लोगों से गाइडेंस ले रहा, फैमिली और बच्चे देखता आपके साथ, लेकिन यहाँ पे आपका नहीं पता इसको। आप बहुत स्ट्रांगली कोल्ड और डिटैच हो चुके हो, फिर भी देखिए आप कोल्ड और डिटैच हो, बात नहीं करना चाहते, बिल्कुल कोल्ड हो चुके, साइलेंट हो चुके हो आप। तो यहाँ पे ये आपको द लवर्स के रूप में देखता। आज की डेट में इसको लगता है आप पावरफुल इंसान हो, आप सेम इसके जैसे हो। अगर ये कोल्ड डिटैच है तो आप भी कोल्ड डिटैच पर्सन हो, आप भी गुस्से वाले हो। अगर ये साइलेंट ट्रीटमेंट देगा तो आप भी इसको साइलेंट ट्रीटमेंट देना चाहते हो, जानते हो। ये पर्सन किस चीज़ की समझ आ चुकी है। अगर आप प्यार देना चाहते जानते हो, और तो आप नफरत देना भी जानते हो। ओके, तो यहाँ पे कोई रिजेक्शन हो सकती है, इसलिए ये पर्सन आपको कोई ऑफर देना चाहता है लेकिन डरता है। यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ आगे ज़िंदगी बढ़ना चाहता है, आगे की ज़िंदगी आपके साथ देखना चाहता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा, इसको कुछ समझ नहीं है यहाँ पे। ओके, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बेरुखी से पेश आ रही हो। अगर मैं कहूँ साइलेंट ट्रीटमेंट आप जो दे रहे हो, इस चीज़ का इस पर बहुत असर हो रहा है। ये पर्सन बहुत परेशान है। ओके, यहाँ से देखती हूँ और क्या असर हो रहा है इस पर्सन पर। भाई मेरे व्यूअर्स जो कॉल्ड और डिटैच हो चुके, यूनिवर्स मुझे बताइए 1 by 1 का मेरे व्यूअर्स जो कॉल। ओके, यस, डिवाइन टाइमिंग है ये। ओके, द लवर्स, इसके अंदर आपके लिए इमोशन जाग रहे हैं। ये आपको द लवर्स के रूप में देखता है, प्यार पाना चाहता है आपका, और यहाँ पे शादी करना चाहता है। अब इसको डर बैठ गया इसके अंदर कि आप इसकी ज़िंदगी से चले जाओगे, धीरे धीरे करके आप दूर होते जा रहे हो। इसके अंदर एक डर, एक फियर बैठ चुका है। ये शादी करना चाहता है आपके साथ। यस, हार्ट में इमोशन इसके बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है इसके लिए। पास्ट में इसने आपको वो केयर, वो लव, वो प्यार नहीं दिखाया जो अब दिखाना चाहता। अब जिस आपसे शादी करके आपको अपने पास रखना चाहता है। अगर आपका हस्बैंड वाइफ है तो फैमिली में वापस आना चाहता, आपको लाना चाहता। ओके, फेयर है, बहुत फेयर है, डरा हुआ है, इसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। इस रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग भी चाहता है, इस ब्रेकअप को ख़त्म करना चाहता है। ओके, ये पर्सन एक्शन लेगा। एक्शन क्या लेगा? यूनिवर्स एक्शन बताइए। यूनिवर्स मुझे एक्शन बताइए 1 by 1 का। यूनिवर्स मुझे एक्शन बताइए। ओके, एक्शन, जो भी जज्बात इसने अपने होल्ड किए आपको बताएगा। यूनिवर्स एक्शन बताइए। ओके, कहाँ गया, कहाँ गया भाई, पता नहीं किधर गया। बैलेंस कार्ड नीचे गिर जाती हैं यार, मेरा टेबल छोटा है, मुझे बड़ा लेना है। तो यहाँ भी ये पर्सन आपके साथ बैलेंस करेगा। ये अपने इमोशन, अपने जज्बात जो भी इसके दिल में आपको बताना चाहता है, ये आ रहा है आपकी तरफ। कोई कमिटमेंट, कोई ऑफर आपको देना चाहता है, देगा ये। ओके, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल आपको लक मानता है भाई। इसको लगता है आप डिजर्व करते हो इसकी तरफ से ये कोई कमिटमेंट जो भी आपको देना चाहता है ना, कमिटमेंट, इसको लगता है आप डिजर्व करते हो। आप इस लाइफ को, आप एक क्वीन हो, आपको एक क्वीन की तरह ट्रीट करता है। वाओ, सो स्वीट। अगर आप लड़के हो तो ये आपको एक किंग की तरह, ये जो क्वीन है आपको ट्रीट करती है। और एक्शन, एक्शन, ओके, न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग, खुश हो जाओ गाइस। ये पर्सन आ रहा है भाई, इसको समझ आ चुकी है, मार मूर खा के भी, धक्के धुक्के खा लिए दुनिया में भाई। एक सच्चा प्यार ही प्यार होता है 1 by 1 का। ओके, अब न्यू बिगिनिंग करना चाहता है जब आप दूर होते जा रहे हो। डरा हुआ है ये पर्सन आपके इस रूप से जो आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो ना, ये पर्सन डरा हुआ है, इसको समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, ये कैसे हो गया। मेरा पर्सन तो इतना इमोशनल पर्सन था, मेरा पर्सन तो मुझे इतना प्यार करता था,
ये तो मेरे को बहुत मेरा शोना मेरा बाबू कहता था आज इसको क्या हो गया। ओ माय गॉड, देखो माइंड में सोचता रहता है कि ये क्या हो गया इस पर्सन को, मेरा शोना बाबू क्या बन गया यहाँ पे। बहुत ओवर थिंकिंग करता है ये पर्सन कि आप ऐसे कैसे हो गए हो यहाँ पे। ओ माय गॉड कि आप इतना कोल्ड और डिटैच क्यों हो गए इनसे। आप तो इनसे बहुत प्यार करते थे, आप तो इसकी सारी गलतियां माफ करते थे। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगी ना कि कुछ गलतियां माफी के लायक नहीं होती। इस पर्सन को ये समझ आ चुकी है। न्यू बिगिनिंग होगी यहाँ पे, आ रहा है लेकिन स्लो है यहाँ पे, बहुत स्लो रहेगा। और एक्शन देख लेती हूँ यूनिवर्स, और बताइए। नहीं इतने नहीं दूंगी, बस वन बाय वन का, वन बाय वन का आ रहा है, स्लो है। इसको लग रहा है ना कि अगर मैं नहीं आया अब तो तनहा रह जाऊंगा। आ रहा है ये पर्सन, अभी परेशान है, जो सोचा था वैसा नहीं हुआ है। इसने सोचा था कि तुमको मैं ट्रीटमेंट देता हूँ, अभी मैं तुमको सही करता हूँ और करती हूँ, तुम्हारी अकड़ टिकाने लगाती हूँ, लेकिन खुद की अकड़ निकल गई। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इसके मैसेजेस क्या है, ये पर्सन क्या चाहता है। ओके, पहला मैसेज, मैं आ रहा हूँ। ओके, 2 दिन से ये मैसेज आ रहा है मेरी रीडिंग में। ओके, मेरा दिल जलता है तुमको किसी और की होते हुए देखकर। क्या आपकी शादी होने वाली है? कहीं बताइए इसका दिल जल रहा है जो तुम रोना नहीं मुझे याद करके। अच्छा, तो इसको लगता था आप इमोशनल पर्सन हो। ओके, मैंने तुमको धोखा नहीं दिया, इसने कुछ चीट किया है आपके साथ। तुमको खोने से डरता है दिल। ओके, अब मुझे नींद नहीं आती, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ओके, तुम मेरे दिल में रहती हो, जा रहते हो, मैं आ रहा हूं तुमको लेने बहुत जल्द। हो सकता है आप इनके साथ मैरिड हो, ये पर्सन आ रहा है आपके पास भाई। मैं सिर्फ तुम्हारा हूं और मेरे प्यार पर तुम्हारा ही हक है। ये इवनिंग को भी मैसेज आया था। कॉल करो तुम मुझे, कोई कॉल कोई मैसेज करो। मेरी माँ ने मुझे बहका दिया था, यही मैसेज इवनिंग को आया था। ये पर्सन कोई है। तो यहाँ पर ये थी आज की रीडिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। ओके बाय, लव यू, बाय बाय।